जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हुआ था, री एग्ज़ाम के लिए अभी डेट आया नहीं है, उससे संबंधित 20 प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर का 20 प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2023 की यूपीपी भर्ती परीक्षा की जो पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था। चारों शिफ्ट का अगर पेपर मैच कराएं तो गणित के बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे, केवल अंक बदले थे और बाकी मॉडल वही था। इसलिए आपको ये मॉडल पेपर हल करने की जरूरत है, इससे ही संबंधित और भी सवाल को लगाने की जरूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल आज। चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं गणित का, जो आपका सरलीकरण का था। इसे कैसे हल करते हैं तो देखो 17.28 भागे में यक्स हो जाएगा और जो बटे में है भाग में ही लगा रहेगा और गुणे में 0.2 बराबर में क्या रहेगा 2। देखो यक्स बटे में है, यक्स चला जाएगा उस साइड में, गुणे में चला जाएगा। और देखो 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक का दशमलव काट देते हैं हम। 9 चौक 36 या 4 9 36 कर देते हैं, 4 से ऊपर 4 से नीचे काट देते हैं। 4 9 36, 4 चौक 16, 1 17, 12, 4 तियाँ 12 और 4 2 8, 9 से काट दीजिए। 9 चौक 36, 7 43, 9 8 72, 2 गुणे में है, 2 यहाँ बटे में आ जाएगा तो 2 2 4, 4 12 में 48, यानी यक्स का मान क्या आने वाला है 12। पहले सवाल का उत्तर क्या आएगा बच्चों 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा। सब लोग को पता चल गया पहले सवाल का उत्तर क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी सरलीकरण का ही है, उसका मान निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं मान निकालना क्या होगा इसमें। आइए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो इन दोनों का जोड़ आप लोग देखेंगे तो 2 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5 दशमलव 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4, 3 और 1 4, यानी 5440.502। ये अगले पद में जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा। कहाँ से घट जाएगा, इसके साथ जाके क्या कर लेगा, ये घटाव बना लेगा। इसके साथ जाके घटाव बना लेगा। तो देखिए इस साइड में क्या आया प्लस यक्स बराबर में 9018.618। देखो ये बच्चों पूरा जाके उस साइड घट जाएगा तो क्या आएगा 5440.502। घटा लो यक्स का मान आएगा 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 0 गया 8, 11 में से 4 गए 7 4 11, यहाँ 9 में से 4 गया 5 4 9, 9 में से 4 गया 5 4 9 और 8 में से 5 गए 3, 3578.116, यानी आपका उत्तर नंबर ए सही होगा। चलो तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न लासा और मासा का दिया गया है, बेहद आसान सा सवाल है, देख लेते हैं। देखो दिया है 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ यानी ये मासा दिया है क्या 13 बच्चों। एचसीएफ यानी मासा 13 दिया, कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जबकि आपको बताया गया है यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया हो यानी मासा निकाल कर दिया जाता है, केवल मासा से गुणा करा देना है। तो 13 तियाँ 69, 1 13 13 में 169, यानी सबसे बड़ी संख्या सवाल का उत्तर हो जाएगा 169 हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है। तो सबसे पहले हम 2x और 3x लिख लेंगे। कह रहा रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है तो 2x और 3x लिख लेंगे। कह रहा दोनों में वृद्धि कर दी जा रही है 2-2 हजार की, दोनों के वेतन में 2-2 हजार की वृद्धि करने के बाद उनका अनुपात 40:57 हो जाता है, यानी 40/57 हो जाता है। तो चलिए अब त्रियक रूप से हम गुणा कर लेते हैं। 57 दूना 114 होता है, 114x प्लस 57 दूना 114 के साथ 3 जीरो रखने वाले हैं, प्लस 4 तियाँ 12 यानी 4 तियाँ 120 यक्स और प्लस में 4 दूनी 8 यानी 80,000 आ जाएगा। अब देखोगे 80,000 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 114 को उधर ले जाएंगे। 114 जब उधर जाएगा 120 में से घट जाएगा तो क्या बनाएगा 6 यक्स बनाएगा और 114 मतलब 1,14,000 में से 80,000 घट जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 34,000। क्या आ जाएगा 34,000। देखो 6 गुणे में है, 6 को ट्रांसफर कर देंगे बटे में आ जाएगा। अब यक्स का मान आ गया। अभी पूछा क्या है सोहम का वेतन। तो सोहम देखो पहला है कि दूसरा है। सोहम का वेतन पूछा है तो 3 से दोनों तरफ गुणा करा दे, सवाल का उत्तर पा जाए। देखो 3 दूनी 6 और 2 17 में 34 यानी 17,000 किसका वेतन है सोहम का वेतन है। क्या समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया पूरा फिर से एक बार इसको वीडियो को पुश करके बैक करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है।
देखो अगला सवाल है बच्चों, एक स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से छोटे मतलब छोटे छोटे हैं, अभी आड़ी बाड़ी वाले हैं। 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने लोग हैं? 20% है। 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने प्रतिशत? 20%। तो 10 वर्ष और 10 प्लस वर्ष वाले कितने प्रतिशत होंगे? 80% होंगे। अगली लाइन में कह रहा है यदि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 48 का 2/3 है। देखो 2/3 है। क्या कह रहा है बच्चा? क्या कह रहा है? 48 का 2/3 है। देखो का 2/3 है तो 3 16 में 48, 16 तो नहीं 32, यानी 10 वर्ष प्लस वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 32। और 10 वर्ष वाले छात्रों की संख्या कितनी? 48। तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो 80 छात्र आएंगे। क्योंकि 80% बराबर 80 छात्र के 80% बराबर 80 छात्र के, तो 1% बराबर बटे में 80 और 100% का मान ज्ञात कर लें तो 100% का मान बराबर क्या होगा बच्चों? 100 छात्र होगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बेहद आसान है। कह रहा है एक संख्या को, कह रहा है जब किसी संख्या या एक संख्या को 119 से विभाजित किया, 119 से विभाजित किया जाए तो 19 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष आएगा क्या? तो देखो अगर ये संख्या 17 से कट रही है तो इसे भी हम 17 से पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं और जो शेष बचेगा वही सवाल का उत्तर होगा। तो 17 सत्ते 119, यानी ये पूरी तरह कट गया, इसे भी काट लो तो 17 एकम 17, 2 19, यानी सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा 3 साझीदार, देखो बच्चों क्या रहा है? 3 साझीदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 साझीदार एक व्यवसाय शुरू करते हैं साझे में। P की पूंजी का दुगना, देखो P दिया है, Q दिया है और क्या दिया है? R दिया है। कह रहा P की पूंजी का दुगना बराबर Q की पूंजी के 3 गुना के। देखो कह रहा P की पूंजी का दुगना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं? P बटे Q ले आते हैं और 2 बटे में ले आते हैं, यानी P बराबर कितना? 3 और Q बराबर कितना? 2। कह रहा है कि और Q की पूंजी R के पूंजी के 4 गुना के बराबर और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो चलो R को बटे में लेके चले आओ, आ जाएगा 4/1। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P अनुपाते Q आ गया। यहाँ देखो Q अनुपाते क्या आ गया? R आ गया। अब देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 दूना 2 आ गया। अब 2 1 कन 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, यानी उनकी पूंजियों का अनुपात क्या रहा? 6:4:1 रहा। अब पूछा क्या जा रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से R का हिस्सा क्या होगा? R का हिस्सा क्या होगा? अब देखो कुल लाभ कितना है तो कुल लाभ गुणे में चलो देखो कुल लाभ गुणे में R का हिस्सा बटे अनुपातिक योग 6 4 10 1 11, 11 दूनी 22, 5 27, 11 5 55 के साथ 2 जीरो लगा देंगे, यानी 2500 रुपया किसका फायदा रहा? 2500 रुपया किसका फायदा रहा? आर का हिस्सा रहा। 2500 रुपया किसका हिस्सा रहा? आर का हिस्सा रहा। बच्चों क्या बात समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु को निश्चित कीमत माना 30 रुपए में बेची जाती है, यानी एसपी मान कितना ले लिया आपने? 330, यक्स कुछ भी आप मान सकते हैं, मैंने 30 रुपया मान लिया। कह रहा है उस कीमत पर 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को उसी कीमत, यानी जो कीमत आपने बेचा है उसके 2/3 कीमत पर बेचेंगे तो 3 दाम 30, यानी 10 दूना 20 रुपए में जब बेचेंगे तो क्या कितने प्रतिशत की हानि होगी? 10%। ये नया वाला एसपी आ गया। कह रहा अब यहाँ हमें 10% की हानि हो रही है, यानी ये कितने प्रतिशत के बराबर है? ये 90% के बराबर है। तो हमें 100% का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% ही वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 200/9 रुपया क्या आ गया? उसका सीपी आ गया। कह रहा है अगर हम छूट ना दें मूल कीमत पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो दोनों का अंतर गुणे में 100/100 में क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलो दोनों का अंतर 30 - 200/9 और बटे में 9 गुणे में 100 सवाल का उत्तर। 9 त्रिक 27 - 200 बराबर 70/9 और साथ में ये 9/200 हो जाएगा और गुणे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। देखो 100 से 100 खत्म हो गया, 9 से 9 2 35 में 70, यानी हमें 35% का लाभ होने वाला है। कितने का लाभ होने वाला है? 35% का लाभ होने वाला है। चलिए अगले सवाल पर अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद ज्ञात करो। तो देखो 21वां पद ज्ञात करना समांतर श्रेणी का है, आसानी से लगा सकते हो।
टी एन, सूत्र मैं आपको बता दूं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, एन बराबर पदवा यानी पद होता है, और टी एन बराबर जो पद ज्ञात करना होता है, यानी हमें 21वां ज्ञात करना है तो T21। ए मन प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद होता है 26, और एन मतलब क्या होगा जिसको आपको ज्ञात करना है 21 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस इन सब का अंतर देखो तो -6 है, -6 यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे -6। चलो लिख लेते हैं 26 और प्लस 20 माइनस 1, 21 माइनस 1 20 गुणे में -6, 20 छक्का 100, 6 दूनी 12, 120 वो भी माइनस में बराबर 26। दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 94 आएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा, और वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है तो सवाल का उत्तर माइनस आएगा।